खास खबर एक नजर, बारिश से बदला मौसम का मिजाज। बहुत फायदा है भाई, ये तो जिम्मेदारों का तो बहुत फायदा। कई दिन से बहुत भारी गर्मी पड़ रही थी और आज बारिश से बहुत राहत है। धानों का सीजन चल रहा, जिम्मेदार बड़े खुश हो रहे और अच्छी बारिश है। तो कितने दिनों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 8-10 दिन से तो बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी। 8-10 दिन से आज परमात्मा ने राहत दी किसानों को। धान के अलावा कौन कौन सी फसल को और फायदा हुआ? गन्ना, धान, चेरी, सारी चीज़ों, पॉपुलर सब चीज़, यानी पेड़ पौधे सब बहुत ही बढ़िया राहत मिली। बहुत फ़ायदा हुआ जिस बारिश से, जिम्मेदार को भी बहुत तगड़ा फायदा है। और ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, 5-7 दिन हो गए, लोग तबाह गए बहुत ज़्यादा। और यह बारिश हुई, इससे लोगों ने बड़ी तगड़ी राहत मिली, ठंड होगी और जिम्मेदार को अच्छा फायदा हुआ। खेत में पानी आया और बहुत से जिम्मेदार जीरी भी लगानी चालू कर देंगे इस बारिश से। बच्चे और बूढ़े कितने परेशान थे? बच्चे बूढ़े बहुत परेशान थे जी, गर्मी में बाहर निकल कर बैठे कमरे से, बहुत तगड़ी परेशानी हुई लोगों ने इस गर्मी से। तो जिस तरह काम वगैरह जो करते हैं लोग, उन्हें कितनी परेशानी थी? बहुत तगड़ी परेशानी थी जी, गर्मी में काम तो ही नहीं, लोग बैठे छो मैं करीब धक्के खरे, काम नहीं होया जी इसमें गर्मी में कतई भी। अब भगवान ने बहुत बढ़िया काम कराया, बारिश होगी, अच्छी बात होगी, बढ़िया बात होगी। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला को लिया निशाने पर। ऐसी चाय हर रोज मेरे को मिलती है और 40 ही मिलती है, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की जरूरत है। विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है, बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेंगे। हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना, अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखना। मैं पहले तो कैथल वासियों का आभार प्रकट करूँगा कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा को इतने जोश और उत्साह के साथ कैथल की पावन धरा पर मनाने का काम किया। पिछले 15 वर्षों से निरंतर भगवान जगन्नाथ के रथ कैथल की पावन धरा पर घुमाया जा रहा है। मुझे लगता है जो हम अपना कृष्णा सर्किट बोलते हैं, उसका एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ये आने वाले समय में बनेगा। और इसमें कोशिश करूँगा कि अगले वर्ष जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, उससे भी हम इसको और ज़्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल बनाने का काम करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो इससे सीखे और क्या हमारे महापुरुषों के ज्ञान से उसको हम अगली पीढ़ी तक पहुँचाएं। हमने पीछे मंडी का दौरा किया, कृषि के आड़ती साथियों ने कई समस्या अपनी बताई थी। एक कि उनकी एडिशनल मंडी का शेड बहुत पुरानी मांग थी, वो पेंडिंग था। और आज मैं आपके साथ साझा कर दूं कि सरकार ने 4 करोड़ से ऊपर सैंक्शन कर दिए हैं कि एडिशनल अनाज मंडी के अंदर शेड का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो। उसके साथ साथ इतिहास में पहली बार है जहां हमने लिफ्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन और किसान की पेमेंट को फोकस किया। हरियाणा की हिस्ट्री में पहली बार है कि हमने कैथल मंडी का 12 करोड़ 80 लाख रुपया जो दामी है और लेबर फीस है, उसको भी आज सुबह आड़तियों के खातों में ट्रांसफ़र करने का काम किया। और ये इतिहास में है, 2-2 साल तक दामी और लेबर की पेमेंट्स पहले टाइम पे पेंडिंग रहती है, मगर 1.25 से 1.5 महीने के अंदर इसको हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो आड़ती भाइयों के मन में कहीं ना कहीं ये था कि मंडियाँ बंद हो जाएगी, उसको भी मजबूत करेगा और उनके सुचारू रोजगार चलते रहे, इसके लिए भी उनका साथ देंगे। मार के प्रदेश से कंपनियां भगाई थी, क्या मारुति गुजरात नहीं गई थी? हीरो और होंडा ने दोनों ने अपने प्लांट राजस्थान में लगाए थे। आज हम उन लोगों को प्रेरित कर कर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खरखोदा के अंदर लगा रहे हैं 900 एकड़ में, जिसमें 13,000 एम्प्लॉइज आने वाले समय में काम करेंगे 2025। ये हमारे विजन के कारण हो पाया है कि हम इसको अचीव करें। चौटाला साहब, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला कुर्सी के चिपके बैठे हैं, जबकि बीजेपी उनको बार बार गठबंधन के
अगर सबसे ज्यादा कुर्सी के कोई चिपका आदमी था जलील होने के बाद भी, तो 10 साल के कांग्रेस के शासन में रणदीप सुरजेवाला जी थे। नहीं थे तो बताओ, बता दो। आप तो कैथल के पत्रकार हो, आपके तो विधायक थे। मैं एक चीज कह सकता हूं कि आज इलेक्ट्रॉल ने 16% वोट जननायक जनता पार्टी को दिए हैं, और इसलिए दिए हैं कि प्रदेश के हित में हम काम करें। जिस दिन प्रदेश के हित से बात बाहर हो जाएगी, जिस दिन हमें लगेगा, उस दिन के निर्णय उस दिन लिए जाएंगे। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बोलता है मेरे खिलाफ चार्जशीट है। अगर चार्जशीट है कांग्रेस ने चौटाला साहब के खिलाफ बनाई थी, जाके पेश कर देना। मैं तो खुल के कहता हूं कि ऐसे कोई तथ्य इनके पास हैं जहां मेरे कोई रेगुलरिटी दिखती है। मैं तो सुरजेवाला जी को 10 चीजों पे जवाब दे चुका हूं, दोबारा उन्होंने कभी भी जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रैली, हवाई बात करनी और जलील होके कांग्रेस में टिके रहना। अगर किसी से सीखना है तो रणदीप सुरजेवाला से सीखो कि भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल जब क्या किया था और 7.5 साल अब क्या किया है। और ये भी बता सकता हूँ, आज विधानसभा के चुनाव तो 1.5 साल में है। बाबू बेटा कैथल की टिकट भी को नहीं लेंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार की तरफ से, आप भी उसमें शामिल हैं गठबंधन की सरकार की, तो बड़ा प्रोजेक्ट हो कैथल जिले के अंदर से जम्मू कटरा हाईवे जा रहा है, और जम्मू कटरा हाईवे के आसपास हमने HSIDC को आदेश दिए हैं कि इंडस्ट्रियल लैंड जल्द से जल्द ई भूमि के माध्यम से ली जाए, कि हम यहाँ पर एक बड़ा उद्योग का सेंटर ला पाए। और जैसे ही मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होगा, इतने हम लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस या लैंड परचेज का ई भूमि के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। हमने 124 ऐसी साइट्स ढूंढी है जो ये नए नए एक्सप्रेसवेज पे रूरल एरिया में, जहाँ पर इंडस्ट्री के आने का आज हमें लाभ मिलेगा, और हम उस टारगेट को आगे लेकर बढ़ेंगे। चौटाला साहब, छात्र संघ चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि INSO लगातार युवाओं की आवाज़ उठाती रही है। इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे लगता है INSO के साथियों से ये बात करें। हरियाणा सरकार ने पहले भी कराए हैं, उस समय INSO द्वारा ही एजिटेशन करी गई थी। INSO ने मांग रखी है, CM से भी दिग्विजय सिंह मिल के आए थे। मुझे लगता है कि अभी तो एडमिशन भी नहीं शुरू है यूनिवर्सिटी से, एडमिशन कंप्लीट होंगे, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस की चर्चा। दुष्यंत जी, जयप्रकाश जी कह रहे हैं, JP जी JJP अपना जनाधार खो चुकी है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री और रैली के बजाय जो चाय और पानी के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। ऐसी चाय आप पिला दे किसी को और। अभी मंडी में गया था, 500 लोग थे रात को 9 बजे। अगर ऐसी चाय हर रोज मेरे को मिलती है और 40 ही मिलती है, मुझे नहीं लगता मेरे को किसी और को जवाब देने की जरूरत है। ऐसी हवा बन जाएगी। आज तो 16% पे 40% वोटों से ऊपर पार्टी लेके जाएगी। आपसे पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में कितने किलोमीटर सड़कें हैं? पूरे हरियाणा में तो पता नहीं, कैथल का जरूर, कैथल में तो दिख नहीं रहा कुछ हो रहा है। कैथल की तो जरूर बात है। हरियाणा प्रदेश में 38,000 किलोमीटर से ज्यादा PWD की रोड और लगभग 12,000 के आसपास मार्केटिंग किलोमीटर मार्केटिंग रोड। आज 12,000 का तो मैं ब्यौरा नहीं दे सकता, मगर जो PWD की रोड है पिछले वर्षों के अंदर, मुझे लगता है जितना एक्सपेंडिचर हमने किया इतना हरियाणा के हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। आज के दिन भी 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, और इनको और गति देंगे। हमारे पास भी फाइनेंशियल क्राइसिस है। वही लाख करोड़ रुपया NHI की तरह टोल रोड तो हम नहीं चलाते जो हम अपने रेवेन्यू अर्न करते हैं। उसके बावजूद भी हर विधानसभा में बिना पक्षपात के, आप कांग्रेस के MLA से पूछ लेना, 25 करोड़ के सड़कें उसकी विधानसभा में भी हमने दी। और यही है कि प्रायोरिटी 1 थी कारपेटिंग, सेकंड थी स्ट्रेंथनिंग, और थर्ड थी वाइडनिंग। और उस प्रायोरिटी को लेकर हम चले। और जहाँ बात एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है, आप अगर कल सुबह चले जाना कैथल से चीका, मुझे लगता है 50% का लेइंग का काम हो चुका है, और बारिश से पहले पूरी सड़क बन जाएगी। कैथल से जींद क्योंकि NH का प्रपोजल गया हुआ था, परसों गडकरी जी आए, हमने उनसे आग्रह किया है कि सेंट्रल रोड फंड में इसकी वाइडनिंग का हमें पैसा मंजूर हो जाए। उन्होंने कहा है कि प्रपोजल बना के सरकार भेज दे कि इसको 6 इंच कंक्रीट की पूरी आसी तक, कैथल जींद नहीं कैथल आसी पूरी बनाने का काम करें। तो प्रपोजल कल सुबह हम भेज देंगे, और मुझे उम्मीद है कि महीने के अंदर अप्रूवल आते इस पर। गठबंधन सरकार के विधायक ने पोर्टल पर सवाल खड़ा किया, कहाँ देखते हैं आप इसे? किस पे? पोर्टल पे। कौन से पोर्टल पे?
जो भी 100 लाख करोड़ पोर्टल कर रहे हैं, अरे 660 पोर्टल है, किस पे कर रहे हो आप? सारे पोर्टल कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ 660 पोर्टल प्रक्रिया पे संशय कहा कि कोई संशय नहीं है। सिरसा में बीजेपी की रैली थी, वहां पर उन्होंने दावा किया कि 10 सीटें हम जीतेंगे। आप 2 तारीख को सोनीपत आ जाओ, हम भी कहेंगे 10 आप 10 सीटों पर दावा कर रहे हो, तो कहने के प्रतिद्वंदी के रूप में कहीं ना कहीं दिखाई दे अरे रहा है। भाई तैयारी तो हम कर रहे हैं ना, आगे बैठ के दोनों पार्टी के पक्ष में, हरियाणा के पक्ष में जो निर्णय होगा ले लेंगे। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, बीजेपी के साथ अपना एक कैंडिडेट देके किशन सिंह सांगवान बीजेपी के सिंबल पर सोनीपत से चुनाव लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? इतिहास पढ़ो हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, चाहे पंजाब का पढ़ोगे, जहाँ जहाँ अलायंस होते हैं ये एमिकेबली दोनों पार्टियां प्रदेश के हित में जो बेटर होता है उस पर निर्णय लेती हैं। और आज तो नेशनल लेवल पर थर्ड फ्रंट बन रहा है बिहार में, वो किस चीज़ के हित में फैसला ले? अगर वो सेक्रीफाइसेस करके कैडर अपना इकट्ठा करके चले तो निर्णय देश हित में। टोटाला साहब नरवाड़ा के अंदर आपके काफी प्रोग्राम हुए, लेकिन सुरजाखेड़ा साहब आप दिखाई नहीं दिया आपके। देखिए काम संगठन के तौर पे निशांत सिंह जी का मैं कई बार बोल चुका हूँ, नोटिस पार्टी विरोधी गतिविधि का हमने इशू किया है, जवाब नहीं आया, फाइनल नोटिस इशू करके पार्टी निर्णय लेगी। सर आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जो नेशनल हाईवे बन रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कैथल के जो प्रोजेक्ट हो सर। अरे मैं वही बता रहा था, आपने जी। बात नहीं सुनी जी कि वहाँ HSIDC लैंड एक्वायर कर रही है, वो स्टेट का प्रोजेक्ट हो। जी। हम तो नेशनल हाईवे आने का बेनिफिट लेंगे उसके। हेल्थ को लेकर या फिर रोजगार को लेकर या किसी प्रकार की कोई यूनिट वगैरह, शिक्षा को लेकर, हेल्थ को अरे लेकर। इंडस्ट्रियल यूनिटी खुलेगा जब रोजगार ही मिलेगी। दुष्यंत जी, यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस को लेकर आपने पिछली बार कहा था कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आपने विरोध भी जताया था, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात हो पाई है? क्योंकि विरोध लगातार यूनिवर्सिटियों का बढ़ता जा रहा चर्चा चल रही है, उस पर कई अलग अलग एसोसिएशन के भी व्यू पॉइंट्स आए, छात्र संगठनों के भी व्यू पॉइंट्स आए, और वो एक एडवाइस इशू किया गया, डायरेक्शन इशू नहीं करेगी कि यूनिवर्सिटीज अपने आप को सेल्फ प्लान करें। और मुझे लगता है कि उसके बाद जरूर जो एक संशय था और आपने जो सवाल पूछा था उस समय, उसके अंदर भी फैक्ट्स पूरे नहीं थे। एडवाइजरी इशू करेगी और उस एडवाइजरी के ऊपर यूनिवर्सिटी जो सक्षम नहीं होगी तो सरकार से फिर भी मांगेगी। तो इसलिए पूछा था, आपने उसका विरोध किया? नहीं, मैं तो विरोध किया था आपके सवाल पूछने की फैक्ट्स पे। मैंने जब उसकी चिट्ठी पढ़ी, सारे फैक्ट्स पढ़े, तो वो एक एडवाइजरी जारी है ना कि एक रूलिंग जारी है कि 5 साल बाद चवन्नी नहीं मिलेगी। बीजेपी ने अपनी पार्टनर जेजेपी पर शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स। रंजीत चौटाला और आदित्य का कद बढ़ाने के क्या हैं संकेत? हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स में जुटी हुई है। गठबंधन तोड़ने की चर्चाएं और फिर विराम लगना इसी का हिस्सा है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने निर्दलियों से मुलाकात करके की, जबकि निर्दलीय विधायकों ने गठबंधन तोड़ने की बयानबाजियों से इन्हें हवा दी। हाईकमान का इस पर चुप्पी साधना और सीएम मनोहर लाल का गठबंधन 5 साल तक चलना एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है। वहीं प्रदेश में गठबंधन टूटने की चर्चाओं के बीच ही जेजेपी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को सक्रियता देते हुए अपना संगठन खड़ा कर दिया। हालांकि जेजेपी का हरियाणा के बाहर कहीं कोई वजूद दिखाई नहीं देता है। राजस्थान के इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है, इसलिए जेजेपी वहां पर भी अपना संगठन खड़ा कर चुकी है। हालांकि ये चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े जाएंगे ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती, परंतु ये प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा में 18 जून को पहली रैली थी। इस रैली में शाह ने चौधरी देवीलाल का नाम लेकर उन्हें याद किया, परंतु गठबंधन की सहयोगी जेजेपी का एक बार भी जिक्र नहीं किया। बीजेपी का रंजीत चौटाला और आदित्य चौटाला को महत्व देना इसी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, कहा ब्लैकमेलिंग पर उतरी कांग्रेस। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। पुनः कहती हूं, क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था?
क्या यूनिवर्सिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देके गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? जनता अपने आप इस बात से सचेत हो रही है कि जो विकास के संकल्प के साथ एकजुट ना हो पाए वो ब्लैकमेल का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। जो विकास का संकल्प लेकर एकजुट ना हो पाए वो आपातकाल की छत्र छाया में एकजुट हो रहे हैं। एक नेता घर से निकलते कह रहा है कि पता नहीं वहां क्या होगा, दूसरा नेता कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, तीसरा नेता कह रहा है मेरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। पंजाब के शिमलापुरी में गुंडागर्दी, मोटरसाइकिल सवार ने कार सवार को पीटा। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੌਂਕ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ। ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਪਰ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੋਹਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਭੰਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕੋਵਿਡ। ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਧਰਲਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੱਟ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭਜਾਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਟ ਨਾ ਚੱਕਦਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ।